हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की, सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे आज की वीडियो में। और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक भी बताऊंगा और फॉर्मूले से भी करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज में क्या रहता है दोस्तों, एक चीज़ क्लियर रखिए। साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का जो आपका ब्याज होगा वो क्या होगा, समान होगा। मतलब एक वर्ष में जितना ब्याज लग रहा है उतना ही दूसरे वर्ष में लगेगा, उतना ही तीसरे वर्ष में लगेगा। क्लियर दोस्तों, समान होगा। और ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल पर लगता है ब्याज हमेशा। क्लियर हुई दोस्तों बात। यहाँ पर देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कितने रुपए की बात है दोस्तों, 2500 रुपये की बात है। रेट कितना है दोस्तों, 5% का रेट है। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। क्लियर हुई दोस्तों बात। यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर मैं 2 जीरो काट दूंगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करें तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 125 है। यहाँ पर 2 वर्ष की बात हुई है। एक वर्ष का जब 125 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का 125 है तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। 2 पंजे 10 का 0 कैरी का 1, 2 दूनी 4 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 5 और 2 एकम 2। तो 250 रुपये आ गया 2 वर्ष का ब्याज। 250 रुपये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यदि 3 वर्ष का पूछ लेता तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 का पूछ लेता 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते। आ गया दोस्तों आपका आंसर। क्लियर है। क्योंकि हमारा क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो होता है हमारा साधारण ब्याज समान होता है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर दोस्तों। 125 एक वर्ष का है तो दूसरे वर्ष में भी 125 मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 125 मिलेगा। अब देखिए इसी को फॉर्मूले से कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा एस आई बराबर होता है PRT अपॉन में कितना होता है दोस्तों, 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है एस आई निकालने का। P बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है, 2500 है तो यहाँ पर 2500 रख देंगे। गुने रेट कितना दिया है 5 का तो आप 5 रख दीजिए। गुने समय कितना दिया है 2 वर्ष का तो 2 रख दीजिए, बटे में कितना 100। 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 ही तो आ जाएगा कि नहीं। तो फॉर्मूले से भी करना मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से भी वही आंसर है और ट्रिक से भी दोस्तों वही आंसर आपका आएगा, 250। क्लियर है ना दोस्तों बात। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट को यहीं पर गलती करता है, 8वां माह का, 9 माह का या 10 माह का पूछ लिया जाए, वर्ष में तो निकाल लेता है, लेकिन महीने में पूछ लिया जाए या फिर दिन में पूछ लिया जाए तो गलती कर देता है। लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, PRT अपॉन में कितना 100, यही तो बताया है। सिंपल तरीके से कर लेंगे इसी से। प्रिंसिपल कितना है आपका 6000 तो आप यहाँ पर 6000 लिख लो। रेट कितना है, 6% का है, 6 लिख दो। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 8 महीने की बात है तो इसे क्या करेंगे, हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। वर्ष में कन्वर्ट कैसे करेंगे, महीने की बात है तो 8 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग कर देंगे। और पूरे का बटा क्या होता है दोस्तों, 100 होता है, ये रहा 100। ठीक है। इसी को बस सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आएगा। सबसे पहले तो आप ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दीजिए। क्लियर है। इस 6 से 12 कटेगा दोस्तों 2 बार और इस 2 से ये 8 कटेगा दोस्तों 4 बार। क्लियर है। क्या बचा, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 और एक ये जीरो है तो 240। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 240। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर महीने की जगह दिन दिया जाता तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि महीने की बात हो, यदि महीने दिया गया है तो 12 से डिवाइड करेंगे। यदि आपको दिन दे दिया जाए क्वेश्चन में तो दिन को डिवाइड करेंगे 365 से। क्यों करेंगे, क्योंकि दिन कितने होते हैं एक वर्ष में, जब दिन की बात होगी तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, और जब महीने की बात होगी तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। समझ में आ गई दोस्तों बात।
अब आपको वर्ष में कन्वर्ट करना आ गया होगा, महीना दिया गया है तो वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दिन दिया गया है तो वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। क्या कह रहा है कि 4 अप्रैल से 16 जून तक का पूछा गया है। क्लियर है। देखिए अप्रैल का महीने का बात है, क्वेश्चन को दोस्तों समझना अच्छे से। अप्रैल से कहाँ तक का पूछा गया, जून का। तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, दूसरा मई का महीना आएगा, और मई के महीने के बाद क्या आएगा, जून का महीना आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए कितने अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 4 अप्रैल की बात है। ठीक है। अब देखिए कोई भी बैंक आपको लोन दे तो उसका ब्याज उस तारीख को नहीं लगेगा जिस तारीख को दिया गया है। जैसे 4 तारीख को आपने लोन लिया तो 4 तारीख का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। चाहे आप किसी भी साहूकार से पैसा लें ब्याज पर, तो जिस तारीख को लिया है उस तारीख का कोई भी ब्याज नहीं लगता है। तो 4 तारीख तक कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपने 4 तारीख को लिया है तो 4 तारीख तक कुछ भी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर ये कंफर्म कर लेते हैं कि अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में दोस्तों 30 दिन होते हैं। 4 तारीख तक का कुछ भी नहीं लगेगा, तो 4 तारीख तक का माइनस कर दो, कितने दिन बचे, 26। तो अप्रैल के महीने में 26 दिन का ब्याज लगेगा, 26 लिख लीजिए। जितने तारीख दिया गया है, जितने तारीख को धन लिया गया है, उतने तारीख तक का कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसके अगले दिन से लगेगा हमेशा। क्लियर है। तो कितने दिन बचे अप्रैल में, 26। मई में कितने दिन होते हैं, 31। और कितने जून तक की बात कर रहा है वो, 16 जून तक की बात कर रहा है, तो 16 जून तक का ब्याज लगेगा, 16 जून। अब इनको सभी को आप जोड़िए, कितने दिन हो गए। क्लियर है, सभी को आप जोड़ेंगे कितने दिन हो गए दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके 26 में पहले 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 26 में 36, 46, 56, 57, 57 में 6 जोड़ देंगे, 63, 73। कितने दिन हो गए दोस्तों टोटल, ये हो गया आपके 73 दिन। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मालूम है। क्लियर है, क्या है फॉर्मूला, PRT पूरे का बटा कितना, 100। अब इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। प्रिंसिपल कितना दोस्तों आपका 3200 है। क्लियर है। आपका रेट कितना दिया गया है, 5% का रेट है। और समय कितना दिया गया है, 73 दिन का समय है दोस्तों, 73 दिन का। अब दिन की बात है तो मैंने क्या बताया था, 365 से भाग करेंगे, 365 से भाग करेंगे। महीने की बात होती तो 12 से भाग करते, दिन दिया गया है तो 365 से करेंगे। पूरे का पटा क्या है दोस्तों आपका, 100 है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए 73 से 365 पूरा कटेगा 5 बार में। क्लियर है। और इस 5 से ये 5 भी कट जाएगा, और 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो भी कट जाएगा। कुछ बचा, क्या बचा, 32। तो ऐसा ही आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 32 रुपये। किस ऑप्शन में है 32 रुपये, पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आपको क्या करना है, जितने तारीख को धन लिया गया है उतने तारीख तक का कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसके अगले दिन से लगेगा। जैसे 4 अप्रैल को लिया गया है तो 4 से कोई ब्याज नहीं लगेगा, 5 तारीख से लगेगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मूलधन निकालने के लिए दे दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए मूलधन हमें नहीं पता है, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता है, क्या होगा। जब हमें प्रिंसिपल नहीं पता होता है तो हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। क्लियर। प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, 100। और आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या दिया गया, कितना, 6,944 आपको दिया गया है। अब देखिए हमने प्रिंसिपल कितना माना है, 100। अब देखिए प्रिंसिपल जब हमने 100 माना है, रेट कितने का लग रहा है इस पर, 8% का। तो 100 का 8% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 100 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 8 है, देखिए 100 रुपये मूलधन है, 100 रुपये जब हमारा मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया, 8% से 8 हो गया, 1 वर्ष का 8 हो गया। और 3 वर्ष की बात है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष में 8 है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। अब हम क्या करें, जो हमारा ये मूलधन था, इसमें ये 24 जोड़ दें, इसमें ये 24 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 124। बस इसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए घुमा फिरा के, तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानिए। ठीक है, जो रेट दिया गया उसी रेट से ब्याज निकाल लीजिए, 8 आएगा।
100 रुपये पर 8% से 8 निकल के आएगा। 1 वर्ष का 8 तो 3 वर्ष की बात हुई है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 24। 24 निकल के आया, तो इस 100 को जो आपने मूलधन माना, इस 24 को दोनों को जोड़ लीजिए। आपने कितना जोड़ लिया, 24 जोड़ लिया, तो 124 हो गया। अब 124 का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 6944 दे रखा है। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% से यहाँ पर गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसी चीज़ का आपको दोस्तों क्या रखना है, याद रखना है। तो इसे आप कटा लीजिए। देखिए 4 से कटेगा ये पूरा, 4 तिया 12, 4 एकम 4। क्लियर है। 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 कटेगा। क्लियर है। 2 बचेगा, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24 कट गया दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए फिर 31 से कितनी बारी कटेगा, पूरा 31 से ये पूरा कट जाएगा 56 बारी। अब यहाँ क्या बचा 56, यहाँ 100, तो 100 का 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5600। क्लियर है। यही हो गया आपका आंसर। प्रिंसिपल कितना था, 5600 रुपये प्रिंसिपल है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपको मूलधन निकालने के लिए कहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूलधन हमेशा 100 मान लिए, जो रेट दिया गया उस रेट से निकाल लीजिए 1 वर्ष का। 1 वर्ष की बात है क्वेश्चन में, तो 1 वर्ष का 8 है, तो 3 वर्ष की बात है क्वेश्चन में, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 24। तो जो निकल के आया है उसे और जो मूलधन माना है उसे दोनों को जोड़ के क्या करेंगे आप, जो आपका अमाउंट है उसमें भाग दे दीजिए, 100 में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। क्या करना है, जो मूलधन माना है उसे और जो निकल के आया उसे दोनों को जोड़ के आपका जो अमाउंट है उसमें भाग दे दीजिए, 100 में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मूलधन भी पता करना है, मूलधन क्या है, और ब्याज की दर भी पता करनी है। दो चीज़ें इसमें पता करनी है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिया जाए तो आपको करेंगे क्या, समय देखिए कितना दिया गया, 2 वर्ष और 3.5 वर्ष, 2 आपको समय दिए गए हैं, तो दोनों समय का क्या करेंगे आप, अंतर कर लीजिए। 2 वर्ष का 3.5 वर्ष का अंतर करेंगे, कितना आएगा, 1.5 वर्ष आएगा, 1 सही 1/2। क्लियर है। आपने समय का अंतर कर लिया। अब एक मिश्रधन ये है, एक मिश्रधन दिए है, तो दोनों मिश्रधन का अंतर कर लीजिए, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दीजिए। तो 9600 में से 8700 को घटा देंगे, कितना आएगा, 900 आएगा। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, समय का अंतर कर लिया है और जो मिश्रधन है उनका अंतर कर लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3/2 बराबर कितना है 900। क्लियर दोस्तों, बराबर कितना है 900। 3 से दोस्तों ये 900 कट जाएगा, कितनी बारी कट जाएगा, 300 बार। क्लियर है। और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों किस में, 300 में, तो 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों 300 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 300 में हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आप कितना, 2 तिहाई का 6 और 2 0 600 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितना हो गया 600। तो 1 वर्ष का कितना हो गया 600, तो 2 वर्ष का दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा 1200। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई हो गया 300 में, 3 से कट गया 900 300 बार, और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 300 में, तो कितना हो गया 600। जब 1 वर्ष का 600 आया है तो 2 वर्ष का कितना आएगा, 1200 आएगा। क्लियर है। आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। मूलधन मतलब मिश्रधन। क्लियर है। मिश्रधन में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आप ब्याज को, मतलब SI को, तो आपको प्रिंसिपल बचेगा। मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल ही तो बचेगा, आपका मूलधन ही तो बचेगा। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका, 8700 है। क्लियर है। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, ब्याज माइनस कर दीजिए। ब्याज कितना है 2 वर्ष का आपका, 1200। 2 वर्ष का है ना यहाँ पर, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200। माइनस कर दीजिए, आपके पास प्रिंसिपल बचेगा। तो 8700 में से आप 1200 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7500 बचेगा। यही हो गया दोस्तों आपका मूलधन, 7500 रुपये। किस ऑप्शन में है 7500, 7500 एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आप कहेंगे यहाँ पर रेट 8% भी तो होना चाहिए, रेट भी निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT पूरे का बटा कितना 100। अब SI आपको पता चल गया कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 1200 है, ब्याज कितना है हमारा 1200, तो 1200 रख देंगे SI की जगह पर, बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारा 7500, तो 7500 रख दीजिए। क्या निकालना है, रेट, तो रेट आप ऐसे ही रहने दीजिए। समय कितना है 2 वर्ष का, पूरे का बटा कितना 100। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए बस इसी को काटा लेना है, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा
क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये कट जाएगा आपका 2 जीरो से, यहाँ पर दोस्तों ये 2 जीरो कट गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। 25 से दोस्तों ये 75 कट जाएगा आपका 3 बारी, और 25 से ये 1200 कट जाएगा दोस्तों आपका 4800 बारी। क्लियर है, कट गया। और आपका यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 3 है और यहाँ पर क्या है 48, तो 3 से आप दोस्तों क्या करेंगे, इस 48 को कटा लीजिए क्योंकि बराबर में है, ऊपर ऊपर है, तो कितनी बारी कट जाएगा दोस्तों 3 से 48। 3 से दोस्तों आप इस 48 को कटाएंगे, 3 एक कम 3, एक बचेगा 18, 3 छिक के 18। यहाँ पर 2 है, 2 से फिर 16 को कटा दीजिए, कितनी बार कटेगा 8 बार। तो रेट आपका कितना निकल के आया है, 8% का निकल के आया है कि नहीं, और यहाँ पर 8% ही दे रखा है। समझ में आ गई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो बड़ी ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर देंगे। करेंगे क्या, पहले सबसे पहले समय का अंतर कर लो, फिर जो मिश्रधन दिया गया है उसका अंतर कर लो, बस इसी को कटाते जाइए। 1 वर्ष का ब्याज 600 तो 2 वर्ष का 1200। अब मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर दीजिए, प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल मिल गया 7500। 7500 एक ही ऑप्शन में था तो हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी दूसरे ऑप्शन में भी दे देता 7500 तो क्या करते, फिर रेट निकाल लेते। ट्रिक हमको पता है, फॉर्मूला हमको पता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। क्लियर है, 3 वर्ष में और 7 वर्ष में क्या दिया गया है, दोनों का अंतर कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर है, तो 3 और 7 का अंतर करेंगे, कितना आएगा, अंतर आएगा 4 वर्ष का। क्लियर है, कितने का अंतर आएगा दोस्तों, 4 वर्ष का आपका अंतर आएगा। क्लियर है, यहाँ पर दिया गया मिश्रधन 1016, यहाँ पर दिया गया मिश्रधन 1304, दोनों का यहाँ पर भी अंतर करेंगे। दोनों का जब अंतर करेंगे तो 1304 ज़्यादा है, 1016 कम है, तो 1304 में से 1016 को घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 288 रुपये। क्लियर है, 4 का मान 288, तो 1 का मान निकाल लीजिए दोस्तों पहले 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 से कटा देंगे आप, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 72 आ गया। 1 वर्ष का मान कितना आ गया, 72। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 3 वर्ष, तो 1 का मान 72, तो 3 वर्ष का मान दोस्तों कितना, 3 वर्ष का मान हो जाएगा आपका 216। क्लियर है, 3 वर्ष का मान 216। अब प्रिंसिपल आपको निकालना है, धनराशि ही तो पूछी गई है, तो प्रिंसिपल निकालना तो क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे ब्याज। क्लियर है, तो अमाउंट कितना है दोस्तों आपका 1016, 1016 माइनस कर दीजिए ब्याज। ब्याज कितना है दोस्तों आपका 3 वर्ष का 216। पहले वाला ही हम मिश्रधन लेते हैं, पहले वाला ही समय लेते हैं। कितना है दोस्तों, ब्याज कितना है 216, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 1016 में से 2016 को 216 घटाएंगे, सीधा सीधा 800 बचेगा, 800 रुपये बच गया, यही हो गया क्या हमारा मूलधन। मिश्रधन में से हमने क्या किया, ब्याज को घटा देंगे, क्या बचेगा, मूलधन। मूलधन हो गया 800 रुपये। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसमें आपको रेट भी पूछ लेता कि किस रेट से है, तो ट्रिक आपको पता ही है दोस्तों, किस रेट से है। मैं रेट निकालना बता देता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्तों आपका PRT पूरे का बटा कितना 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दोस्तों आपका 216 है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 800 निकल के आया है। क्लियर है, रेट आपको निकालना है, ऐसे ही छोड़ दो। समय कितना है, 3 वर्ष का 3 ले लो, पूरे का बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। बस आप इसको कटा लीजिए, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से पहले आप यहाँ पर ये 2 जीरो कटा लीजिए। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लिया। अब फिर इससे इसको कटा लीजिए, ये कट जाएगा दोस्तों। आप इससे कटाएंगे इसको, पहले 8 से देख लीजिए कटा के 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 से इससे कटाएंगे, 8 दूनी 16, 16 कट जाएगा, 5 बचेगा 56, 8 सत्ते 56, तो 8 से कट रहा है, 8 से कटा लीजिए, 8 दूनी 16। क्लियर है, 5 बचेगा 56, 8 सत्ते 56, 27 बारी कट गया। क्लियर है, अब 3 से 27 को कटा लेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो रेट कितना है दोस्तों, 9% का रेट आया है कि नहीं आया। रेट कितना निकल के आया है, 9% का। अगर रेट पूछ लेता है इस क्वेश्चन में पहले की तरह, तो 9% का रेट होगा। मूलधन होगा 800 रुपये, रेट होगा 9%। क्लियर हुई दोस्तों बात, दोनों ही चीज़ मैंने आपको समझा दी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।